अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इस्मत और आप लोग देख रहे हैं सेरिब्रम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कि रीनल फेलियर क्यों हो जाता है और डायलिसिस हम लोग क्यों करते हैं। स्टूडेंट्स, नॉर्मल इंसान के यूरिन में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली चीज़ है वाटर, उसके बाद यूरिया, फिर कुछ मिकदार में अमोनिया, क्रेटिनिन और यूरिक एसिड होता है। लेकिन ये तो बात कर रहे हैं हम लोग नॉर्मल यूरिन की। बाजुकात क्या होता है कि इंसान के किडनी में मौजूद नेफ्रॉन ठीक काम नहीं करते, ख़ास तौर पे ग्लोमेरुलर पार्ट जो है वो तबाह हो जाता है। ग्लोमेरुलर पार्ट के तबाह होने की वजह से क्या होता है कि ब्लड के अंदर यूरिया की क्वांटिटी और यूरिन के अंदर ब्लड की क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इंसान को अनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है और ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ग्लोमेरुलर पार्ट के तबाह होने का मतलब है रीनल फेलियर, यानी ह्यूमन किडनी 70 to 80% तबाह हो चुका है। अब इस स्टेज पे पेशेंट को बचाने के लिए एक ट्रीटमेंट किया जाएगा जिसे कहते हैं डायलिसिस। डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेशेंट के ब्लड को क्लीन किया जाता है ताकि उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट निकाले जा सकें। डायलिसिस की हैं दो टाइप्स। एक है हीमोडायलिसिस, जिसमें पेशेंट के ब्लड को बॉडी से बाहर निकाल के क्लीन करते हैं, जबकि पेरिटोनियल डायलिसिस विद इन द बॉडी किया जाता है। हीमोडायलिसिस जिस मशीन से करते हैं उसे डायलाइज़र या आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। इस मशीन के दो हिस्से होते हैं, एक में डायलाइजिंग फ्लूइड होता है और दूसरे हिस्से में पेशेंट का ब्लड होता है। पेशेंट का ब्लड जो है वो डायलाइजिंग फ्लूइड में अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को निकाल रहा होता है बाय अ प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। पेशेंट का ब्लड क्लीन होकर उसकी बॉडी में वापस भेज दिया जाता है, जबकि डायलाइजिंग फ्लूइड जो है उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्रेन आउट कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स, डायलिसिस को हफ्ते में पेशेंट को 4 बार करवाना पड़ता है। अगर पेशेंट की एज कम हो और किस्मत अच्छी हो तो डॉक्टर ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि जिन दिनों उसका डायलिसिस चल रहा है तो उन दिनों उसके किडनीज को रेस्ट मिलेगा और फ्यूचर में उसके किडनीज दोबारा से हेल्दी हो जाएंगे। इंसान के ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालने का जो दूसरा तरीका है वो है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में एक्चुअली ऐसा किया जाता है कि इंसान के पेट में साइड से सुराख करके एक फ्लूइड जो है उसके पेट में डाल देते हैं और ये जो फ्लूइड अंदर जाता है ये तमाम नाइट्रोजनस वेस्ट को अब्जॉर्ब कर लेता है और जिस जगह पर ये फ्लूइड डाला जाता है इस जगह के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, दैट इज़ कॉल्ड द पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। और इसी वजह से इस डायलिसिस को भी हम लोग पेरिटोनियल डायलिसिस ही बोलते हैं। स्टूडेंट्स, इस डायलिसिस का एक प्रॉब्लम भी है और वो ये है कि ये पेशेंट खुद घर में ही करता है, लिहाजा उसको सारा सिस्टम संभालने के लिए थोड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और वैसे भी बार बार जब एक नाली उसके पेट की साइड पे डाली जाती है ताकि डायलाइजिंग फ्लूइड उसके अंदर चला जाए तो उससे पेशेंट को इन्फेक्शन भी हो सकता है और उससे उसको काफ़ी तकलीफ भी बाजुकात उठानी पड़ती है। स्टूडेंट्स, आम तौर पर ये क्वेश्चन बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ही आता है। जो शॉर्ट क्वेश्चन बार बार आए हैं उनमें एक है डिफरेंस बिटवीन द हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। दूसरा क्वेश्चन जो आ चुका है काफ़ी दफ़ा वो है रीनल फेलियर। और जो मैंने लास्ट पे MCQ लिखा है इसका आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।